हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे टॉपिक के हिसाब से थर्ड क्वेश्चन है। ये सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब एक सॉलिड टॉय है जो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। ठीक है, ये जैसे कि ये वाला टॉय बाई ए सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन। तो वो क्या है, उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन लगा है, ये वाला पोर्शन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन बोल दिया, यानी कि यहाँ से लेके हाइट ऑफ कोन का जो वो है हाइट 2 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायामीटर है दोनों के लिए बेस का वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब, मतलब सर्कमस्क्राइब मतलब एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर में उस टॉय को फिट किया गया है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो वो सिलेंडर और जो सिलेंडर है, यानी कि ये हमारा जो सिलेंडर है, ठीक है, और अंदर जो टॉय है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करने बोल रहा है। तो क्या आएगा वो हम लोगों को क्वेश्चन बताने बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। हाइट ऑफ कोन HC अभी लेके चलते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर मेरे को गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद डायमीटर 4 है, तो रेडियस दोनों के लिए, तीनों के लिए सेम हो जाएगा, दैट इज हाफ हो जाएगा 4/2, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा सिलेंडर का हाइट। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला हेमिस्फेयर है, ठीक है, कौन सा BP, ये BPC हेमिस्फेयर और ABC अपना कोन है। ठीक है, ये ABC कोन स्टैंडिंग। ठीक है, तो BO इज हेमिस्फेयर एज वेल एज ऑफ द कोन। ओके, तो सबसे पहले टॉय का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अपना क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अपना 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है अपना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है अपना 2/3 पाई r³ अब इसमें से जो चीज़ें कॉमन, देखिए दोनों में 1/3 कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, r² कॉमन आ सकता है। अंदर बचेगा h प्लस, अब 2 उधर चला गया है तो 2, और पाई r² बाहर है ना, तो पाई अंदर बचा r। इतनी चीज़ें बाहर आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/3, ठीक है, यहाँ से एक पेज ऐड करना पड़ेगा, उतने में काम नहीं होगा। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। h हो गया अपना, किसका कोन का ही चल रहा है, तो 2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r है अपना 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 to the 4 88/3 इंटू 7, और इधर बचेगा 2 प्लस 88/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 88 बाई, अगर अलग अलग मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा, सबसे पहले 7 से करते हैं, 7 1 ज़ा 7, यहाँ बचा 18, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 4.0, तो 12.5। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12,
फिर 5 बचा, 3 1 जा 3, तो बाई 10 0.41 इंटू 14 प्लस 88 दैट इज 8 4 12, यहाँ 1 कैरी, 8 1 9 1 10। आई ये क्या कर दिया मैं, हाँ तो ये आ जाएगा अपना बाई 7, तो 0.41 इंटू 8 4, इसको 2 ले लेते हैं, 8 4 12, यहाँ 1 कैरी, 8 1 9 1 10, 102/7, और ये आ जाएगा 0.6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया 61.2 के आसपास, जो कि मेरा गलत आ रहा है, जो कि सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या गलत किया है वो देखिए। 1/3 इंटू, कुछ गलत हो गया लग रहा है, कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा है। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट जो हम लोगों का राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जो कि है हम लोगों का राइट सर्कुलर, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड निकालना है ना, तो जो हम लोगों को वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो भी आएगा माइनस जो भी हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, दैट इज 2πr² h माइनस 25.12। यहाँ तक आया अपना वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर, 2πr, अरे 2π नहीं होगा जी, πr² h होगा, हाँ, तो ये हो गया πr² h माइनस 2, तो 22/7 इंटू r², जो कि है मेरा 2 का स्क्वायर, इंटू h अपना है यहाँ पे, h अपना इंटू 4 माइनस 25.12। अगर सब चीज़ के लिए सही है तो ये, उसके बाद आ गया ये 4 4 16, 16 2 ज़ा 32, 3 कैरी, 16 2 32, 352/7 माइनस 25.12। अब इसको 7 से किए तो 7 5 ज़ा 35, 02, फिर 0.7 ज़ा 14, तो वही आसपास है 50.2 माइनस 25.12, और इसको सॉल्व करेंगे तो 50.2 माइनस 25.12 दैट इज 8 0 और 25, तो ये आ जाएगा 25.08 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया अपने को रिक्वायर्ड वॉल्यूम में। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, उसको चेक कर लीजिएगा और आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अब एक्सरसाइज हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो कि है अपना 12.2 या 13.2, जिसकी भी बुक के हिसाब से। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके, मतलब ये इस तरीके से एक कोन है, अब इसको एक बार वो कर लेते हैं क्लियर। ये इस तरीके से एक कोन है, ठीक है, जो कि स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब ये एक ऐसे तरीके का हेमिस्फीयर है, वो उस पर स्टैंड कर रहा है। एक कोन है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई, रेडियाई यानी कि हम लोगों को रेडियस दिया है दोनों का, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो हाइट ऑफ कोन है वो इक्वल्स टू जो इसका रेडियस है। तो रेडियस कितना है 1, तो हाइट ऑफ कोन हो गया 1 सेंटीमीटर।
तो फाइंड द वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टर्म्स। तो सॉलिड टर्म्स का क्या है, हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हम निकालेंगे तो आ जाएगा। सबसे फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है अपना 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से 1/3 कॉमन आ गया, दोनों में पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से एच प्लस 1/3 में से 2 यहाँ, पाई बाहर और यहाँ बच गया आर, क्योंकि आर स्क्वायर क्यूब था। अब यहाँ से निकालेंगे तो 1/3 इंटू 22/7, आर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और आ जाएगा इधर h हो गया अपना 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2 1 3 3 से 3 कैंसल, और ये आएगा 3.14 के आसपास मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है जो कि इस होल का वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर, और 3.14 हमारा पाई के भी इक्वल होता है, और ये तो 22/7 था, उसको मैंने पॉइंट में किया तो वो आ गया 3.14। तो यहाँ अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends। मतलब अब देखिए, चलिए यहाँ पे बनाते हैं फिगर। सबसे पहले एक सिलेंडर, टेढ़ा हो जा रहा है यार, ठीक है। ये एक सिलेंडर हो गया, और क्या बोल रहा है, उसमें 2 कोन है, मतलब कुछ इस तरीके से इसमें 2 कोन लगे हैं दोनों एंड पे, एक उस एंड पे और एक इस एंड पे। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इसी तरीके का फिगर है। अटैच टू एंड्स यूजिंग अ थीन एल्युमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ, वो है आपका 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब फुल लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ, ये फुल लेंथ है अपना, जो कि है 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब हर कोन की हाइट यहाँ से यहाँ जो कि है कितना बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर दोनों कोन की हाइट। ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक कोन की हाइट ये है 2 सेंटीमीटर। तो ये बीच का जो पोर्शन 2 2 4 8 गया, 12 गया, तो यहाँ पे बचेगा अपना बीच का पोर्शन 8 सेंटीमीटर का। इसको पहले ही निकाल लेते हैं, वहाँ ज़्यादा समझने। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया अपना 8 सेंटीमीटर। तो इतनी सारी चीज़ दिया है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो इस मॉडल में कितना एयर आएगा बताना है। एज्यूम आउटर एंड इनर डायमेंशन मॉडल, यानी इसको ये सब छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ बच रही है तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमारा आ गया, रेडियस भी आ गया, और अपना कोन भी, सब चीज़ हम लोगों के पास है। हम यहाँ फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास हाइट ऑफ कोन है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर है अपने पास 8 सेंटीमीटर। देखो ये टोटल डायमेंशन 12 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 4 में जब 12 को घटाएंगे तो ये वाला डायमेंशन, यानी ये वाला हमारा
डायमेंशन इस वाले डायमेंशन से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो रेडियस दोनों के लिए 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो टोटल वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। तो वॉल्यूम टोटल, तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये एच सिलेंडर होगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन अपना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट ये मल्टीप्लाई बाई होगा 2 से, क्योंकि ऊपर में एक कोन है, नीचे एक कोन है, 2 कोन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोनों में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच दोनों का अलग है, तो एच सिलेंडर प्लस 1/3 2/3, क्योंकि ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2/3 इंटू आर स्क्वायर बाहर इंटू एच कोन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई के जगह हो गया 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर और 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 9। अच्छा, इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते हैं ना, इतना बार बार वो अगर क्यों लिखे। 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 2 18, 9 2 18, यहाँ 1 के 198/7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आ गया 4/3, तो ये हो जाएगा 24 + 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक तो चीज़ पूरा बिगाड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 198/7 मल्टीप्लाई बाई 3 8 24 + 4/3। उसके बाद इधर तरफ बाई 3, ठीक है, इधर तरफ बढ़ेंगे तो 198/7 इंटू 28/3। देखिए, इसीलिए मैं पहले कैंसल आउट नहीं किया, तो 3 1 3, 3 6 18, फिर यहाँ 18, 3 6 18, 7 1 7, 4 तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 6 24, 264 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल जो इसके अंदर वॉल्यूम आएगा वो आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है अपना क्वेश्चन बोल रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ 30%। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जो उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 41 गुलाब जामुन इच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। यानी कि गुलाब जामुन का जो क्या बोला जाए आपका, ये जो गुलाब जामुन का शेप है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये सिलेंडर है, थोड़ा अच्छे से बन जाना भाई। कुछ इस तरीके का है गुलाब जामुन का शेप बोल रहा है। ठीक है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, मतलब अगर ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, और उसके पहले वो क्या है, सिलेंडर है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ डायमीटर दोनों का दिया है 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है ना, और लेंथ दिया है क्या 2.8 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल हम लोगों को दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा अपना 1.4 सेंटीमीटर बोथ साइड से। तो जब 2.8 यानी कि यहाँ पर से यहाँ मेरा हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, तो मैं उसको 5 में से 2.8 को हटाऊंगा तो ये बच जाता है 2.2 सेंटीमीटर, जो कि होगा मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ एक चीज़ें हो गई और ये हो गया रेडियस, जो कि बोथ दोनों के लिए होगा।
ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। तो हम लोगों को निकालना है क्या, सिरप 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अपना हाइट मिल गया गुलाब जामुन का, डायमीटर का 2.8 और अपना रेडियस हो गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमने निकाल लिया। तो सबसे फर्स्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एच ले रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 नहीं 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अपने हेमिस्फीयर वॉल्यूम। तो अब इसमें जो चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं बाहर। सबसे फर्स्ट पाई बाहर, आर दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर भी बाहर, एच यहाँ रहेगा प्लस 2 इंटू 2 4/3 अंदर, और पाई बाहर हो गया तो 4/3 आर। अब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 1.4 इंटू 1.4, एच कितना है 2 सिलेंडर आएगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। इसको सबको सॉल्व करेंगे, दैट इज 7 1 ज़ा दैट इज 0.2 और ये हो जाएगा 44 इंटू 14 4 ज़ा 56 का 6 14 4 56 61, तो 616 61.6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56 यानी 5.6 और ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, तो 6 6 12, यहाँ 1 कैरी 6 5 11 1 12 12.2, तो ये हो जाएगा 12.2/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 3, तो 2240 के आसपास, तो मैं इसको डायरेक्टली 3, ये हो जाएगा देखो 322, तो ये 25 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आ गई, लेकिन मेरे को थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए इंसर्ट बैंक पेज। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये कहाँ तक आ गया, ये आ गया 1 गुलाब जामुन का। अब मेरे को निकालना है कितने, तो हम लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 30% ऑफ जो भी टोटल वॉल्यूम है गुलाब जामुन का वो उतना सिरप है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, इन 45 गुलाब जामुन, जो कि हो जाएगा अपना 45 इंटू 30%, 30/100 ही कर देते हैं सीधा, इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25.01 5.01। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1.5, तो 45 इंटू 15/10 इंटू 5.1, तो ये हो जाएगा 2, तो 15 5 ज़ा 75, 5 5 ज़ा, हाँ 15 5 ज़ा 75, 60, तो 675 इंटू 5, तो 5.01 है, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 37, 3 कैरी 30, 3375 और नीचे आ जाएगा 0.5। तो यही आसपास हमारा आंसर आ रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 3375 आंसर, या आप इसको डायरेक्टली 338 भी लिख सकते हैं जो कि सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है, फिर अगला क्वेश्चन पकड़ूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।